आप सभी प्यारे बच्चों को केमिस्ट्री गुरु की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं और उस अभिक्रिया का नाम है ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया है? ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण। ये हमारी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो आज हम इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया देता कौन है। जैसा कि आपको पूर्व क्लासों में भी बताया कि हमको अभिक्रियाओं के अंतर्गत उसके की पॉइंट अगर पता होते हैं तो हम उस रासायनिक अभिक्रिया का इक्वेशन बहुत आसानी से लिख पाते हैं। तो ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया दी जाती है थैलिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? थैलिक अम्ल के द्वारा ये अभिक्रिया दी जाती है। इस अभिक्रिया में निर्माण किसका होता है? क्या चीज प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है? तो इस अभिक्रिया के माध्यम से हम प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं इस अभिक्रिया से? प्राथमिक एमीन। तो देगा कौन? थैलिक अम्ल। और बनेगा क्या? 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि हो गई और थैलिक अम्ल का रासायनिक गुण हो गया। तो चलो सबसे पहले हमको यहाँ समझना होगा कि ये अभिक्रिया देने वाला थैलिक अम्ल है। तो थैलिक अम्ल क्या होता है? तो देखिए, थैलिक अम्ल का मतलब होता है जो आपके एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन। बेंजीन होती है ना आपकी C6H6। इस बेंजीन की 1 2 पोजीशन कौन सी होती है? कोई भी निकटवर्ती 2 कार्बन, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों निकटवर्ती कार्बन पर हम कार्बोक्सिलिक समूह लगा दें। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। अब ये कार्बोक्सिलिक समूह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब इसे हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक अम्ल बोलते हैं। एक और होता है टरथैलिक। थैलिक अम्ल में तो 1 2 पोजीशन पहले और दूसरे कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं C डबल OH। यदि ये दोनों C डबल OH समूह 1 और 4 पोजीशन पर लगा दें, एक कार्बन पर और चौथे कार्बन पर यदि हम दोनों C डबल OH समूह जोड़ देंगे तो वो टरथैलिक कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमको क्या लेना है? थैलिक अम्ल। और थैलिक अम्ल में पहले और दूसरे कार्बन पर क्या? कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं बेंजीन में। अब क्या करेंगे? हम इस थैलिक अम्ल को गर्म कर देंगे। इस थैलिक अम्ल को क्या करना है? आपको गर्म करना है। जब आप इस थैलिक अम्ल को यहाँ गर्म करते हो तो यहाँ देखिए, एक हाइड्रोक्सी समूह और एक H, एक OH और एक H। जो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक समूह है ना, उस कार्बोक्सिलिक समूह का एक तो OH और दूसरे का H। तो ये यहाँ से एक जल का अणु रिमूव हो जाता है। अब जब यहाँ से जल का अणु निकलेगा तो इधर तो बचेगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड और इधर बचेगा C डबल बॉन्ड O। तो ये जो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होगी और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, ये आपस में क्या बना लेगी? बॉन्ड बना लेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होगी। देखिए, जो बचा है उसी को लिखना है। यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ क्या बच रहा है? C डबल बॉन्ड O, ये O बच गया, यहाँ से H निकल गया। इधर बच रहा है आपके पास C डबल बॉन्ड O और OH निकल गया। तो ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये थैलिक अम्ल था, तो थैलिक अम्ल से बन गया थैलिक एनहाइड्राइड।
तो ये क्या कहलाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक अम्ल को जब गर्म किया तो थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड जो है, इसको आपको अमोनिया के साथ गर्म करना है। इसकी अभिक्रिया करानी है आपको अमोनिया से, और अमोनिया क्या होती है? NH3। तो ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन और इस थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन, ये वापस दो OH और एक H मिलकर के, यहाँ से वापस दो OH मिलकर के वापस एक जल का अणु और यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में भी जल का अणु निकला, दूसरे स्टेप में भी जल का अणु निकला। अब यहां से जब जल का अणु निकल जाएगा तो शेष जो बचता है उसी को लिखना है। यहाँ ये रिंग बची, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड O। अब यहां से जब ये जल का अणु निकल गया तो यहाँ क्या बचा? NH। तो ये इस NH के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये एमाइड ग्रुप आ गया, तो ये कहलाएगा थैलीमाइड। क्या कहलाएगा? थैलीमाइड। तो हमने थैलिक अम्ल लिया, इसको बोला हमने थैलिक अम्ल। इस थैलिक अम्ल को गर्म किया, इससे जल का अणु निकला, इससे बना थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड हमको प्राप्त हुआ, और जब थैलिक एनहाइड्राइड की अमोनिया से कराई वापस जल का अणु निकला, तो इससे थैलीमाइड बना। क्या बन गया? थैलीमाइड। दो स्टेप हो गए। अब आगे क्या होगा? ये जो थैलीमाइड बना, इसकी अभिक्रिया हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो इस थैलीमाइड का तो हाइड्रोजन और ये OH, तो OH और H मिलकर के वापस इससे एक जल का अणु और निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में भी जल का अणु निकला, सेकंड स्टेप में जल का अणु निकला, और थर्ड स्टेप में जब हमने थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तब भी क्या निकल गया? एक जल का अणु निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास? तो यहाँ बचा C डबल बॉन्ड ON, ये लिख दिया हमने C डबल बॉन्ड ON। और यहाँ क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, और ये N से जुड़ रहा है। अब यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगी तो इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इस पर ये पोटेशियम आकर के जुड़ जाएगा। क्या जुड़ गया यहाँ पर? पोटेशियम। तो इसको बोलेंगे हम पोटेशियम थैलीमाइड। अब थैलीमाइड से क्या बन गया? पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त हो गया। ठीक, यहां तक के स्टेप क्लियर? पहला, दूसरा और तीसरे स्टेप में हमको क्या प्राप्त हो गया? पोटेशियम थैलीमाइड। अब क्या करना है? ये पोटेशियम थैलीमाइड जो है, इसकी रिएक्शन करानी है हमको किसी एल्किल हैलाइड से। अब यहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो RX, इसके अकॉर्डिंग ही हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। अगर यहाँ R की जगह CH3 रख दोगे, मेथिल क्लोराइड लिया तो एक कार्बन की एमीन, अगर एथिल क्लोराइड ले लोगे तो यहाँ पर दो कार्बन की एमीन। मतलब जो हमको 1 डिग्री एमीन प्राप्त होने वाली है वो डिपेंड करेगी कि हम इस पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड के साथ। और जब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो K और X
क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से के एक्स। जब के एक्स यहाँ से निकलेगा तो अब क्या बचा यहाँ बचा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यह बचेगा एन, और इस एन के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा, एल्किल समूह। तो ये कहलाएगा एन एल्किल थैलिमाइड। ये अगला स्टेप इस अभिक्रिया का हो गया। तो पोटेशियम थैलिमाइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एन एल्किल थैलिमाइड बनेगा। ठीक है। अब ये एल्किल जो यहाँ आएगा उसी के अकॉर्डिंग एमीन बनेगी। तो अब क्या करना है, यहाँ हम इसके 2 मोल क्षार ले लेंगे यहाँ पर NaOH, और इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और यहां से 2 हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2, और ये RNH2 को ही क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक एमीन। इस तरीके से इस अभिक्रिया में मेन जो प्रोडक्ट बना वो प्राथमिक एमीन बन गई। यहाँ R जैसा लोगे वैसी एमीन बन जाएगी। अब ये बॉन्ड जब यहां से टूटा तो शेष क्या बचा, तो देखिए शेष जो बचा आपके पास, यहां बचा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां बचा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से ओ एन ए बचा। ये एच तो चला गया एमीन के पास, तो क्या बचा ओ एन ए, एक यहां जुड़ गया और एक यहां जुड़ गया। अब ये हमें एक लवण प्राप्त हो गया, साल्ट। अब देखिए ये लवण जो है, इस अभिक्रिया में जल के अणु निकले ना, 1 2 और 3, तो उस जल के साथ ये रिएक्ट करेगा, और जल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इस बॉन्ड का वियोजन होगा यहाँ से, और यहाँ से NaOH मिलकर के NaOH, तो वापस जो हमने 2 NaOH लिए थे वो हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ दोनों O पर हाइड्रोजन जुड़ के वापस हमको थैलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया में थैलिक अम्ल से अभिक्रिया प्रारंभ होती है और थैलिक अम्ल पर ही पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया को ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण कहते हैं। तो कितने स्टेप हो गए, अब एक बार और सुनिए। फर्स्ट स्टेप, थैलिक अम्ल लेंगे, गर्म करेंगे, दोनों कार्बोक्सिलिक समूह से एक जल का अणु निकलेगा, थैलिक अम्ल कन्वर्ट हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड में। ये थैलिक एनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे, वापस यहाँ से एक जल का अणु निकलेगा ये थैलिमाइड में। इस थैलिमाइड की क्षार KOH के साथ क्रिया कराएंगे, वापस एक जल का अणु निकलेगा पोटेशियम थैलिमाइड। अब इस पोटेशियम थैलिमाइड की जिस एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे उससे एन एल्किल थैलिमाइड। अगर यहाँ मेथिल लोगे तो एन मेथिल थैलिमाइड, एथिल लोगे तो एन एथिल थैलिमाइड। फिर इसको वापस हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, 1 डिग्री एमीन और लवण। ये इन जल के अणुओं से क्रिया करके वापस थैलिक अम्ल बना लेगा। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को समझने के लिए आज इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें, लाइक कमेंट और शेयर। फिर मिलते हैं किसी नई अभिक्रिया के साथ। थैंक यू सो मच।